हेलो एवरीवन, आई एम नुपुर गुलाटी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक ब्लड। ब्लड टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ब्लड टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड बेसिकली होता क्या है? ब्लड है क्या? ब्लड बोलूं या हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको रुधिर या रक्त। ब्लड को हिंदी में खून नहीं बोलते, खून मीन्स मर्डर, ठीक है? तो ब्लड या रक्त में बोलूं, ये होता क्या है? ये एक तरीके का टिश्यू है। टिश्यू का मतलब एक तरीके का ऊतक है। मतलब क्या हुआ? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू या ऊतक। जैसे अभी आप लोग कोई अलग पढ़ रहा है क्लास के अंदर, कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई अपना सब्जेक्ट कोई और पढ़ रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई सो रहा है। पर जैसे ही हम लोग क्लास में आते हैं, अगर मैं क्लास में आई तो अब सबके सब क्या पढ़ेंगे? अब सबके सब बायो पढ़ रहे हैं। तो अगर सबके सब मिलकर एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ऊतक हो गया, टिश्यू हो गया। तो ये क्या होता है? ये होता है टिश्यू। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्ट्स ऑल द ऑर्गन। ये एक तरीके का आप सोचो रोड है। रोड बोलो या ऑटो बोलो इसको भाई। जैसे हमारे पास वी हैव सेवरल ऑप्शंस कि हमारे पास ऑटो है, बस है, मेट्रो है, गाड़ी है, हम घूमते हैं। इस तरीके से ब्लड के पास ब्लड एकमात्र ऐसा हमारा कनेक्टिंग मीडियम है बॉडी के अंदर। अगर मेरे सर में दर्द हो रही है, ब्लड के अंदर आप लोग इंजेक्शन लगा दो। अगर मुझे पेन किलर खाना है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो ब्लड को दे देगा कि भैया जा दे दे, इसको दर्द हो रहा है। तो जिस भी चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ये उस सामान को भेज देगा। तो ये एक तरीके का मटेरियल है जो कनेक्ट करके रखता है सबको। तो हम क्या बोलते हैं? ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है या एक तरीके का संयोजी ऊतक है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या करता है? वेरियल पार्ट्स को लेकर जाता है और ये फ्लूइड टिश्यू होता है, ठीक है? ये हमने बात किया। ब्लड एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो किससे बनता है? फॉर्म्ड एलिमेंट से बनता है और सस्पेंड होता है नॉन लिविंग फ्लूइड में, जैसे प्लाज्मा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है इस लाइन से? मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के घर में चीनी कैसे आती है? सॉलिड आती है, लिक्विड आती है? हम लोगों के घर में जो चीनी आती है वो आती है सॉलिड। अगर हमारे घर में चीनी सॉलिड आती है तो अगर मुझे उसे लिक्विड करना है तो कैसे करूं? अगर मुझे उसको लिक्विड बनाना है तो कैसे बनाऊं? तो चीनी को लिक्विड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, पानी में घोल देते हैं। इसी तरीके से बच्चा, जब हम लोगों को ब्लड को लिक्विड यानी कि तरल रूप में करना है तो इसको हम क्या करते हैं? इसको प्लाज्मा में हम घोल देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? प्लाज्मा में घोल देते हैं। तो प्लाज्मा किस तरीके से काम करता है? प्लाज्मा बेसिकली काम करता है एक लिक्विड, एक तरल के रूप में। कोई भी सारे सेल्स को ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर घोल दो, ये क्या बन जाएगा? हमारा ब्लड बन जाएगा। तो ब्लड क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा सारे ब्लड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है। अब बात करते हैं कि ब्लड की डिस्कवरी किसने करी। तो ब्लड की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर। ये हैं कार्ल लैंडस्टीनर, देख रहे हैं आप कितने खड़ूस से दिख रहे हैं, पर डिस्कवरी तो इन्होंने ही करी थी। इन्होंने क्या बताया? अब अगर बोलते हैं कि भैया इन्होंने 1901 में ब्लड की डिस्कवरी करी, इससे पहले तो वो हमारे यहाँ पे महाभारत हो गई थी। तो उस टाइम पर जो बॉडी से निकलता था उसको हम क्या बोलेंगे? वो ब्लड नहीं था। अगर ब्लड ये बता रहे तो वो क्या था जो उस समय निकलता था बॉडी से? अगर उस समय पता था तो इन्होंने क्या किया? बेटा इन्होंने डिस्कवरी किया, इन्वेंशन नहीं किया। कोई नई चीज को डिस्कवर नहीं, कोई नई चीज को खोजा नहीं है इन्होंने सिर्फ क्या किया है? इन्होंने जो ऑलरेडी चीज थी उसके बारे में बताया है कि जिसको आप लोग ब्लड कहते हो, जिसको आप लोग रक्त कहते हो, वो रक्त क्या है उसको हम ब्लड बोलेंगे, और उस ब्लड में क्या है ये सारी चीजें होती है, ये इन्होंने बताया। ब्लड का काम क्या होता है, करते कैसे हैं, इस तरीके की सभी चीजें इन्होंने बताई। इनको हम लोग बोलते हैं जनक या पिता। कार्ल लैंडस्टीनर को क्या बोला जाता है? रुधिर का जनक। रुधिर के बारे में इन्होंने बताया था, रुधिर स्टडी के बारे में, ठीक है। ब्लड मरता कहाँ है? बॉडी में ब्लड बनता कहाँ है और मरता कहाँ है? अगर मैं बात करूं ब्लड का फॉर्मेशन, सबसे पहले फॉर्मेशन करेंगे फिर डिस्ट्रॉयशन करेंगे। ब्लड बनता कहाँ है? आपकी एक रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी में मतलब एक वर्टिब्रल कॉलम है, वो एक वर्टिब्रल कॉलम, सिर्फ एक वर्टिब्रल कॉलम क्या है? बीच में से खोखला है, बीच में से खाली है, एम्प्टी है, हॉलो है। वो खाली एम्प्टी हॉलो जो
आपकी बोन है उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। अगर ये बनता हुआ है तो मरता कहाँ है, हमारे पास किडनी के पास में एक जगह है, एक ऑर्गन है जिसे स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब होता है, देखिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब होता है, एक सेकेंड रुकिएगा जरा कलर चेंज करें, ओहो कुछ कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं प्लीहा। तिल्ली के साथ साथ इसको प्लीहा भी कहा जाता है, इसको तिल्ली भी कहते हैं, इसको प्लीहा भी कहते हैं। तो ब्लड क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है इन स्प्लीन। क्या होता है, स्प्लीन में छोटी छोटी सी ट्यूब्स हैं, छोटी छोटी सी पाइप्स हैं, ब्लड सारा का सारा इसमें से जाता है और इसमें से जाने के बाद में वो टूट जाता है। टूट क्यों जाता है, वो इसलिए टूट जाता है क्योंकि उसके साइड की जो वॉल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन कर देती हैं इसको, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूटने लग जाता है। जब ये टूटने लग जाता है तो क्या होता है बेटा, इसके टूटने से, इसके ब्रेक डाउन होने से सारा का सारा आरबीसी जो होता है वो मर जाता है। अगर आरबीसी की डेथ हो रही है तो हम क्या बोलते हैं इसको, ग्रेवयार्ड। क्यों डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि जो बूढ़ा हो जाता है आरबीसी, वो क्या होता है, जब आरबीसी बूढ़ा हो जाता है तो आरबीसी के बूढ़े होने पर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है तो दैट मीन्स ये तो बूढ़ा है, और बूढ़ा है तो क्या करेगा, जल्दी टूट जाएगा, छोटी पतली पतली ट्यूब से निकल नहीं पाएगा और टूट जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। ठीक, अब प्लीहा ग्रेवयार्ड तो है, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान तो जरूर कहते हैं इसको, पर साथ ही साथ में इसको एक चीज और कहा जाता है, इसको स्टोर हाउस भी कहते हैं, इसे संगठित घर भी कहते हैं रुधिर का। क्यों संगठित घर या स्टोर हाउस क्यों बोलते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ब्लड हमारे पास रहता है वो सारा का सारा एक्स्ट्रा ब्लड भी इसमें स्टोर हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए, हमारे पास कुल ब्लड कितना पाया जाता है शरीर में, हमारे पास कुल ब्लड पाया जाता है 8% टोटल बॉडी वेट का, 8% पाया जाता है टोटल बॉडी वेट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई मैं 60 kgs की हूँ, मेरी बॉडी में कितना ब्लड होगा, कितना होना चाहिए आइडियली, 8/100। कई जगहों पर इसको लिख देते हैं, कई जगहों पर इसको लिखते हैं 7, बट इट इज एक्यूरेटली 8%। ठीक है, आप कट करो, 8 6 48, 4.8 लीटर्स। पर बेटा एक चीज बताओ, ये तो मैंने केजी में लिया था, यहाँ मैं लीटर की बात कर रही हूँ, क्यों, केजी को लीटर में कैसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम होती है। ठीक है, 1 kg is equals to 1000 ग्राम, 1 लीटर is equals to 1000 ml, और इन दोनों की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, इसीलिए आप लोग केजी की जगह पर लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, केजी की जगह पर लीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर हम बात करें वैसे कि मेल्स के अंदर कितना पाया जाता है, 5 to 6 है, बट इसको अभी हम लोग 6 to 7 लीटर्स भी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी 6 to 7 लिखती है, तो आप 6 to 7 कर लो, और इसके अंदर पाया जाता है 5 to 6 लीटर्स। अगर आपसे एवरेज पूछ लिया जाए कि भैया ब्लड कितना पाया जाता है, एवरेज बताइए, तो एवरेज पाया जाता है हमारे पास 5 to 7 लीटर्स। एवरेज कितना पाया जाता है हमारे पास, 5 to 7 लीटर्स ब्लड पाया जाता है। ठीक है, इसका पीएच 7.35 से 7.45 की रेंज में रहता है, पर क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम देना है तो एक्यूरेट एक आंसर होना चाहिए, तो दैट इज 7.4। पीएच अगर आपसे पूछा जाए पीएच क्या होता है ब्लड का, तो 7.4 होता है। इसे एसिड बोलूं या बेस बोलूं, ना मैं इसको एसिड बोलूंगी बेटा, ना मैं इसे बेस बोलूंगी, मैं बोलूंगी इसको बफर। क्या बोलूंगी, बफर, यानी कि एम्फोटेरिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बफर बोलेंगे। मतलब जब जरूरत पड़ेगी एसिड की तरह बिहेव करेगा, जब जरूरत पड़ेगी ये बेस की तरह बिहेव करेगा, जब इसको चाहिए ये अम्ल बन जाएगा, जब इसको चाहिए ये क्षार बन जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे
बफर सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। स्प्लीन बेसिकली कहाँ पाया जाता है? देखो स्प्लीन दिख रहा है, इसके ही पास में, इसी के नीचे साइड में किडनी भी होती है। तो अगर मैं इसको लोकेट करूंगी, अगर मुझे कभी काट के स्प्लीन किसी का निकालना होगा तो मैं किडनी ढूंढ लूंगी, किडनी का है, किडनी बैक साइड से मिलती है ना मेरे को, मैं बैक साइड से स्प्लीन निकाल सकती हूँ, क्योंकि जब आगे से निकालने जाऊंगी स्टमक अड़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग किडनी लोकेट करते हैं, स्टमक से नहीं देखते, हम किडनी से देखते हैं इसको। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी भी किसने करी थी? हमारे कार्ल लैंडस्टीनर भाई साहब ने करी थी। और इन्होंने क्या बताया था कि ब्लड ग्रुप हमारे पास होते हैं, हमारे पास 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। इन्होंने बोला हर इंसान के पास अपना एक वर्ग है, एक रुधिर का ग्रुप है, एक वर्ग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिर वर्ग कहते हैं। तो ये अपना एक ग्रुप है जिसको हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंडस्टीनर हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ओ। अभी हमारे को 2 ब्लड ग्रुप और मिले हैं जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता था। तो हमें 2 ब्लड ग्रुप और मिले हैं, उन दोनों ब्लड ग्रुप का नाम है, एक को हम लोग बोलते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। दोनों ही ब्लड ग्रुप हमको रिसेंटली मिले हैं, और अभी मिलने की वजह से हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाए। ये अभी तक हमारे कहीं पर बुक्स में हमारे पास किसी चीज़ के अंदर पढ़ा ज़रूर है, पर हम इसके बारे में अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, पूरी तरह इसके बारे में रिसर्च नहीं कर पाए हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए बेटा इसको हम लोगों को डिटेल में नहीं करना है, इसीलिए हमको यहीं पर रोक देना है इसको। क्योंकि ये वाले दोनों ब्लड ग्रुप्स जब तक साइंटिस्ट नहीं पढ़ेंगे हमारे एनसीईआरटी में नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी पेपर दे लो और क्लियर कर लो। जितना ज़्यादा तुम डिले करते जाओगे उतना तुम्हारी बुक में एडिशन होता जाएगा चीज़ों का। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वीनर ने हमको ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर बताया था, पर इससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ तुम लोगों को। इसके अंदर क्या हुआ, जब ये चारों ब्लड ग्रुप आए तो इसके अंदर क्या हुआ, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक लड़का है जिसका ब्लड ग्रुप है AB, शादी करता है एक लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप है O। हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ये सिंबल्स, ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो एरो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमेशा मेल रहेगा। जो प्लस नीचे की तरफ आ रहा है ये हमेशा क्या रहेगा? फीमेल रहेगा। ठीक है, ये हमेशा मेल रहेगा और ये फीमेल रहेगा। इसके सिंबल्स याद रखना है, बायोलॉजिकल सिंबल्स हैं, हर जगह आपको यही मिलेंगे, हर जगह आप इन सिंबल्स को ही देखोगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। AB ब्लड ग्रुप है, शादी करता है एक लड़की से जिसका O ब्लड ग्रुप है, होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप बताइए। होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है वो बताइए। तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे निकालेंगे? इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया। पहले बॉक्स में हमने कुछ भी नहीं लिखा, पहला बॉक्स हमेशा खाली रहेगा। एक साइड आप लड़के को दे दो, एक साइड आप लड़की को दे दो, जो आपका मन करे उसको उस हिसाब से दे दो। अब लड़का है AB ऑलरेडी 2 ब्लड ग्रुप से मिलकर के बना है, एक बना है A से और एक बना है B से। तो ऑलरेडी 2 ब्लड ग्रुप है, तो मैंने 2 ब्लड ग्रुप लगा दी, A एंड B। दूसरा ब्लड ग्रुप क्या है? O है। O के साथ में पार्टनर नहीं है, O तो एक ही ब्लड ग्रुप से बना है, तो भैया हमने इसके साथ में पार्टनर लगा दिया O। अब ब्लड ग्रुप प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ देखने मिलता है? बेटा जो हमारा RBC का सेल होता है, इस RBC के सेल के बाहर में एक लेयर होती है, इस RBC के सेल के बाहर में एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये बताता है आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, इससे पता लगता है हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या है। अगर इसके पास A होगा तो A ब्लड ग्रुप, इसके पास B होगा तो B ब्लड ग्रुप, इसके पास दोनों होंगे तो AB ब्लड ग्रुप, इसके पास दोनों ही नहीं होंगे तो O ब्लड ग्रुप।
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, ब्लड ग्रुप बताता है। अब यहाँ देखिए ज़रा, इसको सॉल्व करिए। ये यहाँ कैसे करना है, जैसे मैथ्स में बेटा मैट्रिक्स करते हैं ना, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये लाइन ए की है, मैंने ए लिख दिया। ये लाइन बी की है, मैंने बी लिख दिया। ये लाइन ओ की है, मैंने ओ लिख दिया। ये लाइन ओ की है, मैंने ओ लिख दिया। ठीक है, अब बताना है ब्लड ग्रुप क्या है। एओ मिलकर कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे। एओ तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, देखो हमारे पास तो ये 4 ही है। एओ कोई ब्लड ग्रुप तो होता नहीं है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे। तो एओ मिलकर बनाता है ए ब्लड ग्रुप, बीओ मिलकर बनाता है बी ब्लड ग्रुप, एओ मिलकर ए बनाता है, बीओ मिलकर बी बनाता है। तो हमारे पास कुल 2 ब्लड ग्रुप हो गए। एक हो गया ए ब्लड ग्रुप, एक हो गया बी ब्लड ग्रुप। हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप हो गए, ए और बी। तो मतलब इन बच्चों से सिर्फ 2 ही ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। अगर पेरेंट्स ये होंगे तो बच्चों के पास सिर्फ 2 ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए और बी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा बेटा, जो ये बोल रहा है ना, ये 100% करेक्ट है। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर ये बोलता है कि बच्चे के पास ओ नहीं आ सकता, तो बेटा नहीं आ सकता, ये 100% करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2016 एसएससी सीजीएल का पेपर उठाइएगा, इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया। क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक लड़का है जिसका ब्लड ग्रुप है, सेम क्वेश्चन है, एक लड़का है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, शादी करता है एक लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप है बी। एक सेकंड रुकिए, मैं पहले लिख देती हूँ क्वेश्चन ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बोलता है कि भाई ठीक है, अब ये बोलता है कि भैया एक लड़का है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, शादी करता है एक लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, इनको कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। जब इनको कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। जैसे ही एक बच्चा इन्होंने अडॉप्ट किया, इनको 2 खुद के बच्चे पैदा हो गए। समझ में आया क्वेश्चन। भाई एक लड़का है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, शादी करता है एक लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, इनको कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। जब इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो अडॉप्ट करने के बाद इनके खुद के 2 बच्चे पैदा हो गए। जब इनके खुद के 2 बच्चे पैदा हुए तो इन्हें समझ में आया, मतलब अब तो इनके पास 3 बच्चे पैदा हो गए। अब बोलते हैं कि भैया मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों बच्चों का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव। ठीक है, अब बोलता है होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप बताइए। ये ऑप्शन उसने दिए हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, बस एक बार ही चेक कर लो। होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप बताइए, होने वाले बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप है। ध्यान से अगर देखें तो पहली बार में जब नजर जाती है तो हमारे को लगता है अरे भैया नॉट डिटरमिन कैसे बता देंगे, नॉट डिटरमिन है। नहीं बच्चे, पर नॉट डिटरमिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि लड़का ए बी है और लड़की ओ है, तो इनका जो खुद का बच्चा पैदा हुआ है, जो इनका खुद का बच्चा पैदा हुआ है, उनके बच्चों का क्या ब्लड ग्रुप है, ए है और बी है। यही 2 हो सकते हैं इनके खुद के बच्चे के। इनके खुद के बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप तो नहीं आ सकता, या तो ए आ सकता है या तो ओ आ सकता है। अब ये बोलते हैं कि भैया मेरे 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव है, यानी कि ओ वाला इनका खुद का बच्चा तो हो ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, ओ पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो आगे पढ़ेंगे आरएच फैक्टर में, इसके बाद बताती हूँ। पर फिलहाल ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्लड ग्रुप कैसे निकलता है। ठीक है, अगर मदर का ओ है, फादर का ओ है, तो बच्चे का ओ के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। बेटा अगर आ रहा है तो डिवोर्स नहीं कराना मम्मी पापा का, एक बारी ब्लड टेस्ट दोबारा कराना है। क्यों ब्लड टेस्ट दोबारा कराना है? कई बारी क्या होता है, देखो हमारे पास ना कोई मशीन नहीं है ब्लड टेस्ट करने की, कि भाई हमने एक मशीन में डाला ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई हमारे पास, ऐसा नहीं होता है। हम ये मैनुअली करते हैं। एक वो लेते हैं स्लाइड, उस पर 3 ड्रॉप में ब्लड डालते हैं, 3 में एंटीजन डालते हैं, फिर देखते हैं क्लॉटिंग कहाँ हो रही है। अगर क्लॉटिंग हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो भैया ये ब्लड ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग हम बना देते हैं। तो ये विजुअल है, ये मैनुअल है, कोई मशीन नहीं हमें बता रही है। क्योंकि हम मैनुअली चेक कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, गलती हो जाती है। कई बार क्या होता है,
गलती हो जाती है। हमें लगता है अरे यार ये तो हम लोग को लग रहा है ए पॉजिटिव है, पर नहीं भैया ये तो ए बी पॉजिटिव है। कई बारी हो जाता है, कई बारी क्या होता है रिएजेंट खराब है, सही नहीं आया। कई बारी क्या हुआ ब्लड ऑलरेडी इतना थिक था कि पहले से क्लॉट कर गया और हमें लगा कि भैया एक ही वजह से क्लॉट कर रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से हमको समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है और हम लोग गलत ब्लड इंटरप्रेट कर देते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा है कि पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा है तो जाना है दोबारा ब्लड टेस्ट कराना है सबने, डिवोर्स नहीं कराना है सीधा। ठीक है, चले आगे। इसमें बेटा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जरा मैं लिख कर दे रही हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करिएगा, खुद से इनके क्रॉस बनाइएगा। ये बनते हैं कुछ आपके ब्लड ग्रुप टाइप्स। ठीक है, 10 अराउंड होते हैं। ये एक बारी आप लोग ये अपने हाथ से बना लीजिए, जैसे मैंने ये सिखाया उसी तरीके से आप बना लीजिए। आपको दोबारा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर श्योर। ठीक है, आप कैसे करिएगा इसको, आप लोग एक बारी बना लो खुद से, ये आपके हाथ में रहेगा, आप लोग भूलोगे नहीं इसको। डन, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। RH फैक्टर डिस्कवर किसने किया था? अभी तक तो हम बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप की, अब हम बात करते हैं RH फैक्टर की। RH फैक्टर सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था? RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय वीनर। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अलेक्जेंडर एस वीनर नाम है इनका, पर आप लोग सिर्फ एक नाम से इसको याद रखिए, दैट इज वीनर। वीनर क्यों याद रखिए? एग्जाम में वीनर आता है भैया, हमें तो वीनर से लेना देना है, जो एग्जाम में आता है हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है, हमें क्या मतलब बाकी सब चीजों से। ठीक है, तो RH फैक्टर किसने डिस्कवर किया था जी? RH फैक्टर वीनर ने किया था। वीनर भाई साहब का पूरा नाम क्या था? वीनर भाई साहब का पूरा नाम था अलेक्जेंडर एस वीनर। ठीक है, जब इन्होंने ये डिस्कवरी करी, कहाँ से करी? रात को सोए, सपने में आया और सुबह डिस्कवरी कर दी? नहीं, ये क्या कर रहे थे? एक बंदर पर काम कर रहे थे। ठीक है, किस पे काम कर रहे थे? बंदर पर, मंकी पर। जब ये बंदर पर काम कर रहे थे तो बंदर में काम करते वक्त इस बंदर का नाम इन्होंने रखा रीसस। जब ये इस बंदर पे काम कर रहे थे तो बंदर पे काम करते करते इन्होंने देखा भाई अगर ब्लड ग्रुप भी सेम है ना तो कुछ डिफरेंस आ रहा है। फिर भी मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप भी ए है और एक और बंदे का ब्लड ग्रुप भी ए है, फिर भी कुछ डिफरेंट है। दोनों ब्लड ग्रुप एक जैसे दिख नहीं रहे हैं, दोनों ब्लड ग्रुप की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं है, क्या डिफरेंस आ रहा है? तो इन्होंने बोला भैया डिफरेंस तो तगड़ा आ रहा है कुछ, चलो देखते हैं जरा क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि भैया ये जो बंदर है ना, जो मंकी है ना, इसके अंदर हमें दो चीजें देखने मिल रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर होता है, पर ये क्या होता है? RBC का जो ब्लड होता है, RBC का जो ब्लड ग्रुप होता है, इस सेल के बाहर इस तरीके का एक रिसेप्टर लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। अगर इसमें प्रोटीन है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, इसको बोला क्या जाता है? इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर कहते हैं। और ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब आप ये समझ के चलो कि हमारे पास एक नेट है,
बास्केटबॉल खेलने जाते हैं, उस बास्केटबॉल का हमारे पास में एक नेट है, उस नेट में बास्केटबॉल अगर मैंने डाल दी तो ठीक है जी पॉजिटिव, अगर नहीं डाली ठीक है जी नेगेटिव। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें चेंज होते रहता है, ठीक है, या तो पॉजिटिव होता है या क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये इन्होंने किसमें देखा था, रीसस नाम के बंदर में देखा था। इसी रीसस का RH इन्होंने लिया और RH फैक्टर की डिस्कवरी कर दी, इसी को लिया और RH फैक्टर की डिस्कवरी कर दी। हिंदी में इसको RH कारक कहते हैं। RH शब्द कहाँ से आया, RH शब्द बंदर से आया, बंदर क्या है, रीसस है, इसीलिए ये बन गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लड ग्रुप्स, बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम हो गए, हमने दो सिस्टम पढ़े ब्लड ग्रुप का। क्या दो सिस्टम पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा पढ़ा RH। बेटा ये RH थोड़ा सा गलत लिखा है, R कैपिटल H स्मॉल रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर RH कैपिटल हो जाता है दोनों तो इसका दूसरा मतलब बन जाता है, ठीक। र्यूमेटॉइड के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, RH स्मॉल कैपिटल R स्मॉल H जो हो गया, ये बच्चा हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, RH फैक्टर के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे चलूं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास RH फैक्टर की वजह से 8 ब्लड ग्रुप बनते हैं। अगर मैं RH फैक्टर की बात करूं तो RH फैक्टर की वजह से मेरे पास 8 ब्लड ग्रुप बनेंगे, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप ही हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। इसको अगर आप देखो तो O एक ही ब्लड ग्रुप दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, A ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव A नेगेटिव, B ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव B नेगेटिव। मैडम इतनी देर से ये सब बता रहे हो, जल्दी से ये बताओ कि आ कहाँ से रहा है। तो चलो जी पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ये आ कहाँ से रहा है। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, तो हम देखेंगे कि भाई RH फैक्टर बन कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है और किस तरीके से बेसिकली इसकी फंक्शनिंग है, ठीक है, यही हम लोग को चेक करना है। तो हमको ये समझ में आता है कि भैया जैसे ब्लड ग्रुप तो 4 थे, तो हमको निकालना पड़ा कि मदर का ये फादर का ये, तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। बट क्योंकि RH फैक्टर तो 2 ही है तो इसको इजीली निकाला जा सकता है। चलो ज़रा वो देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक मेल है एक फीमेल है और एक हो गया बच्चा, अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, यही एक 3 केस बनते हैं कि भैया माँ बच्चे के पास ये कहाँ से आ रहा है। तो यही एक 3 केस है, या तो पिताजी माताजी दोनों ही पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या दोनों ही नेगेटिव है। इसके अलावा कोई केस ही नहीं बनता, यही एक केस बनता है हमारे पास में कि भैया ऐसा हो सकता है। तो चलिए देखें ज़रा बच्चों के पास क्या होता है। बेटा अगर माँ और बाप, माँ और पिताजी दोनों के पास ही नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि RH फैक्टर नेगेटिव है, तो बच्चे के पास पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली बच्चे के पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव भी होएगा नेगेटिव भी होएगा। यहाँ आता है एक चेंज, अगर मदर के पास भी नेगेटिव है, फादर के पास भी नेगेटिव है, तो सॉरी मदर के पास भी पॉजिटिव है, फादर के पास भी पॉजिटिव है, तो बच्चों के पास कौन सा आ सकता है। देखिए बच्चों के पास पॉजिटिव भी आ सकता है बेटा, बच्चे के पास नेगेटिव भी आ सकता है। अरे मैडम सर में दर्द हो गया, क्या बात करती हो। तो जरा ध्यान से सुनो, मैडम बताती है। देखिए आपको मैंने बास्केटबॉल दी और मैंने बोला ले बेटा जा, इसको वहां पर एक नेट पड़ा है डाल दे। 2 बच्चों को दी, मैंने बोला जाओ बेटा दोनों को जाकर के पेनल्टी गोल करना है, भैया जाकर के डालना है, कोई आपको रोकेगा नहीं। कितना % चांस है कि आपकी हर बॉल उस नेट में जाएगी। मे भी जाए मे भी ना जाए। तो ये भी बेटा एक तरीके का नेट है। हो सकता है जब माताजी और पिताजी का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों ही प्रोटीन बच्चे में नहीं आए, या तो मदर दे देती है या फादर दे देता है। भैया कंफ्यूजन रहा कौन देगा, बच्चे के पास नहीं आए, या एनीवेज जो स्पर्म वहां तक पहुंचा उसके अंदर वो प्रोटीन नहीं था, तो बच्चे के पास चांस है कि वो प्रोटीन नहीं आएगा। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। अगर आ गया तो पॉजिटिव, अगर नहीं आया तो नेगेटिव।
समझ में आई बात? आप ये समझो एक बास्केटबॉल का नेट है, अगर मैं गोल कर पाई तो पॉजिटिव, गोल नहीं कर पाई तो नेगेटिव। तो अगर मेरे पास बॉल है तभी तो मैं गोल कर पाऊंगी, मेरे पास बॉल है ही नहीं, बॉल ही नहीं है तो गोल होगा नहीं होगा, इसलिए बच्चे के पास नेगेटिव आया था। बॉल है ही नहीं भैया, दोनों के पास नहीं है, ना इसके पास ना इसके पास। भैया हम दोनों के पास बॉल है, अब दोनों के पास बॉल है, हम दोनों खेलने के लिए गए, अब चांस है, हो सकता है गोल हो जाए, हो सकता है गोल ना हो। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं बेटा आरएच फैक्टर। इसी तरीके से बच्चे के पास आरएच फैक्टर आता है, इसको आपको निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे ब्लड ग्रुप तो हमको सॉल्व करना पड़ा कि भैया कैसे आएगा, इसको आपको निकालना नहीं पड़ेगा। डन, आगे चलें, नेक्स्ट बात करें। ओहो, ब्लड ग्रुप जब है तो ब्लड ग्रुप किसकी वजह से है? ब्लड ग्रुप जो है वो किसकी वजह से है? बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस की वजह से है। भाई एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन कोई भी वो चीज़ होती है जो बाहर से ली जाती है, एंटीबॉडी कोई भी वो चीज़ होती है जो बॉडी खुद से लड़ने के लिए बनाता है। भाई मेरे घर में आज चोरी हो गई रात को, मेरे घर में क्या हुआ, बहुत सारे चोर आए और चोरी करने लगे। अगर मेरे घर में चोर आए और लड़ने लगे या चोरी करने लगे तो भाई मैं अगर खुद से लड़ी, मैं एंटीबॉडी हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे उठाया, मैंने पापा को उठाया, हम सब लोग मिलकर के फाइट करते रहे, तो हम कौन है? एंटीबॉडीज हैं। अगर हम दोनों मिलकर फाइट नहीं कर पाए और हमको पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस ने आकर उससे लड़ा, तो पुलिस कौन है? एंटीजन है, क्योंकि वो बाहर से आ रही है। चलो अब एक चीज देखते हैं, दवाई एंटीबॉडी है एंटीजन है? फाइट करने का ही काम करेगी, एंटीजन है एंटीबॉडी है? बताइए। जो हमारी दवाई है वो एंटीबॉडी है। अरे मैडम ये तो बाहर से ले रहे हैं, फिर कैसे एंटीबॉडी है? बेटा इसीलिए क्योंकि जो हमारी दवाई होती है वो क्या बोलती है? हमारी एंटीबॉडी को बोलती है तू रुक, तेरी जगह मैं काम कर रही हूँ। तो वो किसकी जगह पे काम करती है? वो काम करती है एंटीबॉडी की जगह पे। तो मेडिसिन क्या हुई? मेडिसिन एंटीबॉडी हुई। तो मेडिसिन क्या है बेटा? मेडिसिन एक तरीके की एंटीबॉडी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मजबूरी तो है ही यार, पढ़ना तो पड़ेगा, पर चलो एनीवेज पढ़ते हैं। डन, समझ में आया? पर इंजेक्शन क्या है, वैक्सीन क्या है? इंजेक्शन लगवाते हैं, अभी कोविड का सबने लगवाया होगा, बूस्टर डोज का पता नहीं, पर 1 और 2 वाली डोज तो लगवाई होगी, है ना? तो अगर हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाया है तो इंजेक्शंस क्या है? ये भी बाहर से ले रहे हैं, ये एंटीजन है बेटा, क्योंकि ये हमारी एंटीबॉडी की तरह काम नहीं करती है। हमारी एंटीबॉडी को बोलती है ले भाई तू खड़ा हो, तू काम कर। इसीलिए जो हमारे दादा दादी लोग बोला करते थे ना कि भैया दवाई से बेहतर है आप इंजेक्शन लगा लो, वो इसलिए बोला करते थे कि भैया दवाई से बेहतर है आप इंजेक्शन लगा लो, क्योंकि इंजेक्शन इज एक्चुअली बेटर देन मेडिसिन। क्यों बेटर है? इसीलिए बेटर है क्योंकि भाई वो क्या करती है, वो आपकी एंटीबॉडी को काम पे लगाती है, जबकि आपकी बॉडी क्या करती है? दवाई क्या करती है? आपकी एंटीबॉडी की जगह काम करती है। अरे मैडम ये तो अच्छा हुआ उसकी जगह काम कर रही है तो। अरे नहीं भाई, अच्छा क्यों हुआ? सोचो अगर मैं तुम लोगों को एक मेड लगा करके दे दूं और बोलूं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये मेड करेगी, आपको बिस्तर से उठना ही नहीं है, बस आप जो आपके बर्तन है वो भी यहीं रख दो, सब मेड करेगी, आपको नहलाएगी भी, नहलाने के लिए पानी वानी गर्म कर देगी, सब कुछ वो मेड करके देगी। नहाना यार आपको खुद पड़ेगा, वो बेचारी मेड क्यों करेगी, वो तुम खुद करो, बस बाकी मेजर काम मेड कर देगी। जब 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद वो मेड चली जाएगी ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी, अब उसके बिना काम नहीं कर पाओगे, बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी काम करना, क्योंकि आप लोग तो लथार्जिक हो चुके हो। इसीलिए बच्चे, इसीलिए आप लोग बार बार जब दवाई खाते हैं तो आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, बाहर से ले लेगा दवाई, इस बार वाला काम कर लेंगे, मैं क्यों करूं। तो धीरे धीरे आपकी जो एंटीबॉडी होती है, इम्यूनिटी होती है, वो वीक हो जाती है। इसीलिए बच्चों को दवाइयाँ नहीं खिलानी चाहिए। पर हम तो भैया मॉडर्न लोग हैं, बिना दवाई के काम हमारी सांसें आती हैं। चले आगे, समझ आया एंटीबॉडी? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ब्लड ग्रुप डिपेंड क्या करता है कि भैया आप लोगों को ये ब्लड ग्रुप कहाँ से आया है। ये मैंने आपको बताया था कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। रेड सेल का जो मेम्ब्रेन होती है जिसे एंटीजन कहते हैं वो ब्लड बताता है। ये इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भैया इसके लिए एक टेबल आती है कि अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है
तो मेरे पास एंटीजन क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा। देखो ये तो आपके सामने जो लिखा है ये तो आप करो, मैं आपको एक छोटे से टेबल की फॉर्म में बता देती हूँ, एक टेबल की फॉर्म में आपको बता देती हूँ, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। देखो मेरे पास ब्लड ग्रुप है, मेरे पास होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षक। अब प्रॉपर लिखा जाएगा, प्रतिरक्षक, एंटीजन, प्रतिजन, ठीक है। हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप हैं जी, हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हैं जी। अब हमसे पूछा जाता है कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास एंटीबॉडी क्या होगी। पीछे से पढ़ के नहीं बताना है, समझना है इसको, क्योंकि हम इसे रटेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है बेटा तो मुझे लड़ना किससे। आप ये सोचो अगर मैं इंडिया हूं तो मैं किससे लड़ूंगी, तुरंत याद आएगा पाकिस्तान। मैडम चाइना तो हम भूल जाते हैं, पर पाकिस्तान से तो हम लड़ेंगे, है ना। तो अगर मैं ए ब्लड ग्रुप हूं तो मैं फाइट किससे करूंगी, एंटीबॉडी क्या है, लड़ने के लिए है, ठीक है भैया। फाइट किससे करूंगी, मैं बी से करूंगी। भाई एंटीजन क्या कर रहा है, एंटीजन तो हम बाहर से लेते थे। ब्लड एक ऐसा टाइप है बेटा जिसका एंटीजन बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड एक ऐसी चीज है जिसका ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इसका काम क्या है, देखो अगर मैं आप लोगों के घर आऊं तो आप लोग मुझे घुसने दोगे, हाँ मैडम घुसने देंगे। क्यों घुसने दोगे, आप लोग मुझे पहचानते हो, क्या आपकी फैमिली मुझे पहचानती है। सोचो मैंने गेट नॉक किया और आपके फादर बाहर देखने के लिए आए, तो क्या आपके फादर को पता है कि मैं कौन हूँ, नहीं पता, वो मुझे घुसने नहीं देंगे। पर आप वहाँ आए, आपने बोला अरे ये तो हमारी मैडम है, इनको आने दो, तो मुझे घुसने देंगे। आपका घर है वो, नहीं पापा का घर है। पर आपका काम क्या है वहां पर, आपने क्या किया, क्या आपके पास अथॉरिटी है इसकी, नहीं है। पर आपका काम क्या था वहां, आपका काम था पहचानने का। आपने सिर्फ मुझे पहचाना, और मुझे पहचान के आपने क्या बोला, आपने मेरे को पहचान करके बोला अरे ये तो हमारी मैडम है, इसको आने दो। तो मैडम को क्या किया, इन लोगों ने आने दिया। तो आपका काम क्या हुआ, पहचानने का। इसी तरीके से एंटीजन का काम क्या है बेटा, यहाँ पे पहचानने का। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरा एंटीजन क्या होगा बेटा, ए होगा। मैं अपने ही टाइप के ब्लड को पहचानूंगी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे पास एंटीबॉडी है ए की और एंटीजन है बी का, मैं अपने ही टाइप को पहचानूंगी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास एंटीबॉडी है ना ए की है ना बी की है, ना लड़ेगा किसी से भी नहीं, पर मोहब्बत सबसे करेगा, पहचानेगा ए को भी और बी को भी। ये चाइना है, इंडिया से भी मोहब्बत, पाकिस्तान से भी मोहब्बत, और बीच में अपना काम निकाल लेता है। ओ ब्लड ग्रुप क्या है, ओ के पास एंटीबॉडी ए भी है बी भी है, और एंटीजन एक भी नहीं है। भैया ये रशिया है, ना मैं चाइना को पहचानता हूँ ना मैं अमेरिका को पहचानता हूँ, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं रशिया। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके पास क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, आप इसे कोई भी ब्लड चढ़ा दो ये लड़ेगा किसी से भी नहीं, और ये ए को भी पहचानता है ये बी को भी पहचानता है, इसीलिए दोनों को एंटर करने देगा। इसीलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। और इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। मतलब अगर आपको कोई ब्लड ग्रुप ना पता हो कौन सा है तो आप उसको ओ ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, आप इजीली पहचान लोगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। आप इजीली उसको ये ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, आप लोग इजीली पहचान लोगे। मतलब इजीली आप किसी को भी ओ नेगेटिव ब्लड दे सकते हो, किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, आप ओ नेगेटिव आराम से किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। जबकि ए बी पॉजिटिव की बात करूँ तो आप ए बी पॉजिटिव को कोई भी ब्लड चढ़ा दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई है। आप ये देख पढ़ते जाओ, ये आपका पीछे लिखा हुआ है कि भैया अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए और एंटीजन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये ब्लड टाइप ए का है। ऐसे ही अगर मैं आगे चलूँ ब्लड ग्रुप बी का, तो देखो वापस से अगर हम टेबल देखें तो हमने ये देखा कि भैया कौन सा एंटीजन है कौन सा एंटीबॉडी है। चलिए नेक्स्ट,
ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं ए बी ब्लड ग्रुप की, तो हमने ये देखा कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो हमारे पास कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी, और इसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करो। अगर ये ओ ब्लड ग्रुप है यानी कि ये नल है, तो इसके पास में क्या रहता है, ये हमने अभी देखा था भैया, ओ है तो ए बी और रहेगा और एंटीजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको ये टेबल हमको अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं कि भैया अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है तो मेरे पास क्या रहेगा। अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए रहेगा, मतलब सेल वॉल पर। बी है तो ये है, ए बी है तो दोनों है, ओ है तो कुछ भी नहीं आया तो ओ है। ठीक है, एंटीबॉडी मेरे पास कौन सी रहेगी, एंटी बी की, एंटी ए की, ये हमने पूरा टेबल कर लिया है। ठीक है, अभी किया, नेक्स्ट चलते हैं। ब्लड ग्रुप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किस किस को ब्लड दे सकती हूँ और किस किस से ब्लड ले सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही टाइप के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकती हूँ, और दूसरे को, मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किसको दे सकती हूँ, ए बी तो सबसे ले लेगा, तो ए बी को तो सब दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को। और ले किससे सकते हैं, ओ से सब ले सकते हैं, पर अपने वाले से तो ले ही सकते हैं। पर एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा बेटा, इसको करते वक्त नेगेटिव ब्लड को हम पॉजिटिव में नहीं डालते, सॉरी डाल सकते हैं, पॉजिटिव ब्लड को नेगेटिव में हम नहीं डालते। क्यों, क्या होता है बेटा, अगर मेरे पास कार है, मेरी छोटी बहन को भी फादर ने दिला दी, तो मैं कोई बात नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी है। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है और मेरी छोटी बहन को पापा ने दिला दी, लो भैया गाड़ी ले लो, लड़ाई हो जाएगी, महायुद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध घर के अंदर, है ना, आपके साथ भी यही है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब वो प्रोटीन मेरे पास है, तो मेरी बॉडी को पता है, नेगेटिव भी होगा तो वो समझ जाएगा भैया ये गोला प्रोटीन बॉल नहीं आई है। बट अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मुझे पता ही नहीं है पॉजिटिव जैसी कोई चीज़ दिखती है, इसीलिए बेटा पॉजिटिव को नेगेटिव में नहीं चढ़ाते। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं। ओ नेगेटिव सबको डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट किससे कर सकता है, सिर्फ अपने से, ओ नेगेटिव से। ओ पॉजिटिव सारे पॉजिटिव वालों को डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट किससे कर सकता है, ओ पॉजिटिव है तो ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव से कर सकता है। ए नेगेटिव है तो क्या कर सकता है, ए और ए बी दोनों को दे सकता है। ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वालों को दे सकता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी देगा, पॉजिटिव को भी, पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव को। इसी तरीके से बी ए बी देता है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट। ये आ गया आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा, एंटीबॉडी कैसे रहेगी और जीनोटाइप कैसा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स कितने बनते हैं। यही पॉसिबल ब्लड ग्रुप बनते हैं जो मैंने आपको क्रॉस लिख कर बताए थे, वो क्रॉसेस से आप खुद निकालोगे। ऑल्दो ये टेबल आपके सामने बना हुआ है, आप लोग इजीली इससे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने अभी पढ़ा कि भैया पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को नहीं दे सकता, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलो इसके पास में नेगेटिव है तो कोई नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ, हमारे पास 85% पॉपुलेशन इन इंडिया इज पॉजिटिव। आप अपने घर में देखो ना, आप लोगों के घर के अंदर कितने लोग हैं पॉजिटिव और कितने लोग हैं नेगेटिव, आपको पता लग जाएगा कि नेगेटिव कम लोग होते हैं और पॉजिटिव ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, एशिया के अंदर पॉजिटिव का ज़्यादा रोल है। एक ये केस है भैया, ये ध्यान से समझना क्या होता है। देखो माँ के शरीर में क्या है, माँ के शरीर के अंदर जब तक माँ के शरीर में बच्चा है तो क्या होता है, तब तक वो एक कवरिंग में कवर्ड है। जब तक वो माँ के शरीर में है तब तक देखो वो एक कवरिंग में कवर्ड है ना, कवर दिख रहा है। माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड अलग है भैया, डिलीवरी हुई ब्लड बाहर निकल गया, माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड आपस में मिक्स हो गया। ये एक ही केस है सिर्फ। इस केस के अंदर जो मदर है, जो फीमेल है वो नेगेटिव है, जो फीटस है वो क्या है, पॉजिटिव हो गया बिकॉज ऑफ फादर। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, पॉजिटिव। बेटा फीटस जब तक माँ के पेट में रहता है उसे फीटस कहते हैं। बच्चा बाहर निकला,
अब वो ब्लड क्या हुआ, वो जो सेल वॉल थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो टूट गई। टूटने की वजह से क्या हुआ, माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स हो गया। माँ नेगेटिव थी, बच्चा पॉजिटिव था। माँ को पता ही नहीं, अरे ये नई चीज कहाँ से आ गई, ये बॉल जैसी कोई दिखने वाली चीज कैसे आ गई, पता ही नहीं है यार। अब क्या हुआ, जब ये आ गई तो माँ का शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। एंटीबॉडी लड़ने के लिए होता है। माँ का ब्लड मिक्स हो गया है पॉजिटिव के साथ, तो माँ क्या करेगी, वो जो एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी तो लड़ाई करने के लिए होता है भाई, आर्मी है वो तो शरीर की, वो पॉजिटिव ब्लड को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। माँ का ब्लड तो मिक्स हो गया तो माँ के ब्लड को भी मारेगा। अब माँ क्या करेगी, बच्चे को दूध पिलाएगी ना। जब बच्चे को दूध पिलाएगी तो ये एंटीबॉडी बच्चे को भी दे देगी। बच्चे के शरीर में तो सारा ही पॉजिटिव ब्लड है, वो बच्चे को भी मारना शुरू कर देगा। इससे बच्चा मर सकता है, अनीमिया हो सकता है, इससे जॉन्डिस हो सकता है। मदर मर सकती है, मदर को अनीमिया हो सकता है, पर दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि दूसरा बच्चा पैदा करें। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा है वो। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, तो भैया सेकंड प्रेगनेंसी तो होगी ही नहीं। तो इस केस में हम लोग, अच्छा, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फर्टालिस। एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फर्टालिस। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ब्लास्ट मतलब फटना, ब्रेक डाउन होना। फर्टालिस मतलब फीटस में, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है आरबीसी का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फर्टालिस। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा है तो तुरंत बच्चे के निकलते ही ब्लड चेक किया, ब्लड ग्रुप चेक किया और तुरंत उसको एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया। तुरंत एंटीबॉडी का वैक्सीन लगा दिया। ये सब मदर्स को नहीं लगता है, ये सिर्फ कुछ ही मदर्स को लगता है। ठीक है, जब एंटीबॉडी का वैक्सीन लगा दिया तो एंटीबॉडी के वैक्सीन लगाने के बाद अब चाहे 2 बच्चे पैदा करो, चाहे 4 करो, चाहे 10 करो, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा स्टेमिना भैया, बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है जी, समझ में आया ब्लड ग्रुप सिस्टम पूरा। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर फिलहाल ये समझ में आया कि ब्लड ग्रुप सिस्टम होता क्या है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इस क्लास को बच्चा मैं यहीं पे खत्म करूंगी। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।